झूठ कहें तो कहो दादी और बाबूजी, अरे मान लीजिए हमारी बात। गौरी ना चाहे जितना भी गिड़गिड़ाए, नाक रगड़े, हाथ जोड़े, शिव पांडे ना सुधरने वाला नहीं है। हाँ, अरे वो बेताल पंती ना करके ही रहेगा। लेकिन कमला बहू। देखिए बाबूजी, अब ना फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप लोग क्या चाहते हैं? झूठ कहें तो कहो बाबूजी। अरे शिव पांडे के आगे जो भी बोलो ना, बस भैंस के आगे ना बीन बजाने के जैसा है। जिसका असली रंग ही काले कौवे के जैसा होता है ना, उसे बाद में ना सफेद हंस बनाने की ना आप उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा। क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया। बस हमें इतना पता है कि अब जो होने वाला है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। हमारी शिव की जिंदगी में सफेदी की ऐसी चमकार आएगी कि बस सब देखते रह जाएंगे, है ना माँ? लेकिन आप हमारी शिव को इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो अपने परिवार को बुलाने की बात को मान जाए। क्या है ना माँ, वो वॉशिंग पाउडर खोले बिना ही ना झाग एक्सपेक्ट कर रहा है। बस दोनों परिवार आमने सामने आ जाए, फिर तो भगवान जी हम आपको ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे और फिर होगा एक तूफानी ठंडा और सारी मुश्किलें खत्म। अरे सारी मुश्किलें खत्म हो सकती है, पर ये शिव पांडे जैसा बवाल ना कभी सुधर नहीं सकता। अपने आप को ना बाबूजी साक्षात महादेव समझता है, साक्षात। लेकिन कमला बहू वो। बाबूजी, आप यही सोच रहे हैं ना कि उस शिव पांडे का चाल चलन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम लफंगा है। लेकिन गौरी। दादी, आपको ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोच रही है ना, आपकी बहू सब अच्छे से समझती है। आप यही सोच रही है ना कि उस शिव पांडे जैसे बवाल को खरीदने जाएंगे ना तो सारी मुसीबत मिलेगी, एकदम फ्री फ्री फ्री। दोनों दो ध्रुव है, एक गुलाब का फूल है तो दूसरा बेहया का। कमला बहू ऐसा। बाबूजी, ऐसा वैसा क्या कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए बाबूजी, अगर उस पागल बिल्ले के साथ ना हमारी गौरी का रिश्ता हुआ ना तो रोज ना एक कटोरा दूध का पलटेगा। अरे शिव पांडे ना दादी भूचाल है, भूचाल। एक जगह पे कभी अडिग रह ही नहीं सकता है। हम इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए थे अभिमन्यु का। हाँ दुल्हन, हम कह रहे थे कि। दादी, आप कह रही थी और क्या कह रही थी ना, ये हम सब समझते और सब जानते। आप यही कह रही है ना कि हम अभी के अभी गौरी को फोन लगाएं और बोले कि फौरन के फौरन यहाँ चले आओ। एक मिनट दादी, एक मिनट। कमला, गौरी कहाँ है तू? अरे कहाँ जरूरत है तुझे उस शिव पांडे जैसे लफंदर को मनाने की? देखो गौरी, तुम अभी के अभी ना जहाँ हो ना फौरन यहाँ आ जाओ। और ये सिर्फ ना हमारा आदेश नहीं है, दादी और ना बाबूजी का भी यही विचार है। भाभी, हम अच्छे से समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रही हैं, पर हम जानते हैं कि शिव अगर ऐसा कुछ कर रहा है ना तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, वरना शिव ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। और हम उसके दिमाग की बत्ती को जला कर रहेंगे और फिर से आपका टेलीग्राम ना उसके चाचा चाची तक पहुंचा देंगे। आप बस च्युइंगम खाइए और अपने दिमाग और जुबान को ना आराम दीजिए। झूठ कहें तो कहो, तू घर आ, फिर बताते हैं हम तुझे। ये भाभी भी ना कभी अपनी गौरी को अकेला छोड़ ही नहीं सकती। बस अब शिव महाराज की ना दिमाग की बत्ती जल जाए और जुबान खुल जाए, तभी चढ़ पाएंगे हम डोली। ये गौरी ना एलपी रिकॉर्ड की तरह अटक गई है, बार बार एक ही सवाल करती रहेगी। यार ये पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनी है, चीनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, चीनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी ही होगी, मिस मिर्जापुर है। यार ये गौरी मैडम कितनी जिद्दी है। तो मैडम अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कोई पिद्दी नहीं हूँ। जिद के साथ मेरा भी जोरदार रिश्ता है, टूटेगा नहीं। अरे गौरी तुम फोन कर रहे थे ना, हम उठा नहीं सकते थे। तो शक के कीड़े ने काट लिया। शक का कीड़ा था तभी तो यहाँ आ थम के। तुम्हें अपने घर में आने के लिए फोन करने की जरूरत थोड़ी। शिव, शायद तुम भूल गए हो, ये घर अभी तक हमारा नहीं हुआ है। जब होगा ना तब फोन बंद।
हद होती है यार बेशर्मी की। मतलब घर तो घर, हर तरफ दुम की तरह लगे रहते हैं। तुम चले महाराज, पीछा नहीं छोड़ते। इतनी जल्दी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। कितनी बार समझाया है कि मन में जोर जोर से बातें मत किया कर, मेरे कान दर्द होते हैं। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। ये इंसान है या भूत? भूत की तरह लंगूट खींचने में उतार हुआ है। अरे बेटा, भूत मैं नहीं, भूत तो तुम हो। मेरी बेटी के साथ चिपक गए हो। सोच रहे होगे मुझे कैसे पता चल रहा है ना? बेटा सीधी सी बात है, तुम्हारे इस 2 टके के चेहरे पे साफ साफ लिखा है मोटे मोटे अक्षरों पे। पापा मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। डैडी को मेरे मन की आवाज कैसे सुनाई देती है? किसी तांत्रिक को बुला के दिखाना पड़ेगा। मौसी से पूछता हूँ। अरे यार, तुम दोनों ये क्या लड़ाई लगा के बैठ गए हो? किसी को हनीमून की फिक्र है भी कि नहीं है? वैसे कितना मजा आता ना अगर हमारे साथ शिव और गौरी की भी शादी हो जाती और फिर हम चारों हनीमून पे साथ जाते, है ना बेबी? पर अब तो हम दोनों ही जाएंगे। अरे हम दोनों नहीं, हम तीनों। डैड आप, अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन अब बेबी हम लोग हनीमून पे कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा तुमने? यार सवाल जवाब करने में तो तुम टीवी रिपोर्टर से भी आगे हो। कुछ ही दिन में ये जो हमारा होने वाला घर है ना, ये डिबेट हाउस बन जाएगा। और अगर ऐसे ही सवाल जवाब चलते रहे ना तो मेरी तो सरकारी गिर जाएगी। अच्छा, तो तुम अपने आप को इस घर का पीएम समझते हो? हाँ, तो पोस्ट तो मैंने तुम्हारे लिए खाली छोड़ दिया। ये घर, ये दीवारें, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये खाना, ये पीना, ये हंसी, ये मजाक, ये आना, ये जाना, सब तुम्हारे लिए। ये तेरा घर, ये मेरा घर। बस एक नेम प्लेट लगाना बाकी है, और वो मैं इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि 2 अक्षर कम पड़ गए थे। अच्छा, ये घर, ये मंजर, ये आना, ये जाना, ये खाना, ये पीना, ये सब तो चलता रहेगा ना। लेकिन अभी हमें तुमसे ना जरूरी बात करनी है। तो मैं क्या गैर जरूरी बात कर रहा हूँ? और जरूरी बात करने के लिए तो मैं इनविटेशन दूं क्या? हा? अरे मुझे बहुत पसंद है, करो चकल्लस। क्या? ये चकल्लस क्या होता है? वही बातें जिनका ना कोई सर हो ना कोई पैर। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है बातों के बारे में। सोहबत का असर है। अच्छा, इस सोहबत को थोड़ा और डिटेलिंग कर। आओ बैठो और हमें ये बताओ कि क्या अर्थ है। ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसे तुम अपनी होने वाली बीवी के लिए चढ़ नहीं सकते? लेकिन मिस्टर, हमें ये बताओ कि तुम अपनी छोटी ड्यूटी कब निभाओगे? पहले तो हमेशा शादी के लिए इतने उतावले रहते थे, बोलते थे कि भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन अब तो तुम शादी से ही भागते नजर आ रहे हो। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वही तो हम कह रहे हैं ना शिव। पहले तुम हमेशा कहते थे कि शादी करनी है, भाग के कोर्ट में, चर्च में, मंदिर में, हर जगह सिर्फ शादी की स्लोगन चिपकाते थे। और अब जब घोड़ी चढ़ने की बारी आई है तो कहते हो कि कहीं गिर ना जाए, चोट लग जाएगी, और घोड़ी पर चढ़ने के लिए डर गए। तुम्हें कैसे पता मुझे घोड़ों से डर लगता है? शिव, हंसी नहीं आई। जोक नहीं था ना इसलिए। तो अब तुम जोक मारोगे? तुम शायद भूल रहे हो, ये मिस गौरी श्रीवास्तव है, और इससे पीछा छुड़ाना ना इतना आसान नहीं है। ये गौरी का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और पूरे मिर्जापुर में ना सबसे बड़े शिकारी थे हम। तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम एकमात्र शिकारी शंभू हो जिसे मैं जानता हूँ? हाँ? मैं एक और शिकारी को जानता हूँ, और वो हर रोज एक ही शेर का शिकार करती है। और वो पता है शिकारी कौन है? तुम्हारी कमला भाभी। और वो शेर मैं हूँ। शिव, फालतू का टाइम पास बंद करो और मुद्दे पर आओ। बेबी, किसी अच्छी सी सुंदर रोमांटिक सस्ती टिकाऊ जगह पर जाएंगे। सस्ती नहीं, महंगी। रोमांटिक, और तुम अपने आप को रोमांटिक कहते हो? अरे तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे रोना और एंटिक दोनों को मिलाकर तुम्हें बनाया गया हो रोमांटिक। अरे बेटा, रोमांटिक तो हम थे, I mean, हम हैं, और तब भी थे जब हमारी शादी हुई थी तो तुलिका की मम्मी को लेकर निकल गए थे, सब काम धाम छोड़कर वर्ल्ड टूर पर पूरे 1 महीने के लिए। फालतू में पैसे बर्बाद किए होंगे, जहाँ भी गए होंगे ना लोगों को पकाए होंगे। अरे बेटा, पैसे बर्बाद करके नहीं, प्यार करके आया था। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि खुद भी चाय की तरह ऐसी फालतू में उबलता रहूं। वैसे तुम्हारे लिए तो ना शब्द खर्च करना ही बेकार है।
तुम तो कॉफी की झाग की तरह एक ही जगह अड़े रहो और इसी तरह सबको चाय कॉफी पिलाते रहो, यही काफी है तुम्हारे लिए। कल कहा तो कह रहे थे काम पे ध्यान दो, आज कैफे पे ताला लटकवाने की बात कर रहे हैं। तुम फिर शुरू हो गए। अरे जो कल कहा था वो कल कहा था, और जो आज कह रहा हूँ वो आज कह रहा हूँ। अरे बेटा ताला मत लटकवाओ, लटकवाओ ही मत। अरे बेटा मेरे कहने से गधे के सर पर भैंस के सींग फिट नहीं हो जाएंगे। क्यों तुलिका बेटा? कोई एंटीना वेंटीना लगा है क्या? कोई माइक वाइक तो फिट नहीं है। इनको मेरे मन की बात कैसे सुनाई देती? मतलब तुम मेरे डैड के बारे में सचमुच कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे? हाँ? नहीं बेबी, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अपना प्यार साबित करने के लिए तुम्हें कौन सी जगह पे लेके जाऊँ, कोई अच्छी सी जगह। पहली बार कुछ सही बोला है। अच्छा बताओ, तो हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे हम लोग? हम मतलब पापा, हनीमून आपका नहीं, हम दोनों का है। अरे बेटा दहेज में आया हूँ तो जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी चलूंगा ना। अच्छा पापा। अच्छा तो कहो तो टिकट करा दो हनीमून के। कर दीजिए पापा। जितने की फ्री की कॉफी पी चुके हैं ना, उतने में तो हनीमून की टिकट हो जाती है। अच्छा तो बेटा मेरे कॉफी के पैसे अपने टिकट से वसूल करोगे? हाँ चलो तीनों का टिकट करा देता हूँ। लंदन ठीक रहेगा? हाँ पापा, दो होते तो लंदन ठीक होता, पर आप चल रहे तो लोनावला ही ठीक रहेगा। लोनावला? तुम्हें पता है जब मेरी आया की बेटी की शादी हुई थी ना, तो मेरे डैड ने उसको भी हनीमून के लिए कश्मीर भेजा था। इतने चीप सजेशन दे रहे हो तुम। बेबी इतना भी चीप नहीं है, पर तुम हाँ मुंबई से चीप कह सकती हो। ये कहाँ लंदन में फंसा दिया इस बुढ़ाऊ ने। अरे संत बेटा इतना भी बुरा नहीं हूँ। फिर सुन लिया, ये क्या हो क्या रहा है यार? क्या सुन लिया? क्या इतनी देर से तुम बड़बड़ाए जा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ हनीमून पे, मैं अकेली चली जाऊंगी। डैड आप मेरे ना फ्रांस की टिकट बुक करा दीजिए। हाँ बेटा गुड आइडिया। पापा मेरी भी करा दो आप। तुलिका जहाँ जहाँ जाएगी संत का साया साथ साथ रहेगा। अरे बेटा फ्रांस जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, राशन कार्ड से एंट्री नहीं मिलती वहाँ। संत तुम्हें डैड की बातों में क्या पड़े हो? मैं रूठी भी हूँ, मुझे मनाओ। ये रूठना भी कितना बोरिंग काम होता है। चलो मुझे मनाओ जल्दी से। ओके बेबी सॉरी। हम एक काम करते हैं, हम लोनावला कैंसिल करते हैं, अलीबाग चलते हैं। वो गेट ऑफ इंडिया से बोट निकलती है, 45 मिनट लगेंगे और बस 1000 रुपए के अंदर हो जाएगा पापा। अलीबाग? छी छी छी, अलीबाग तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अब तुम 1000 रुपए की बात कर रहे हो? इतने चीप हनीमून में तो मेरी बेटी क्या, मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों तिलका बेटा? हाँ डैड मैं नहीं जाऊंगी। पापा वो सब छोड़िए, पर आपने हम क्या लगा के रखा है? अरे देखे हुए जगह पर दोबारा क्या जाना? दिल्ली से मुंबई मैं हनीमून पर अलीबाग ही आया था। पापा अलीबाग मैं और तुलिका जा रहे हैं। बेबी देखो ना, डैड यहाँ बोर हो जाएंगे तो उनको भी हम साथ लेके चलेंगे ना। तुम लोग दोनों वहाँ हनीमून मनाना और मैं वहाँ घूमूंगा फिरूंगा। अरे तुम लोगों के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन बेटा? ए गौरी, तुम्हें तो मजाक समझ में ही नहीं आता। तुम्हें तो कोई एनर्जी ड्रिंक लेनी चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रही हो? आंखें निकल के गिर जाएगी हथेली पर। अरे चोटी क्यों काट रही हो यार? अब मैंने क्या किया? सिर्फ तुम मुद्दे की बात करोगे जिसे करने के लिए हम यहाँ आए। बताओ ना, अरे चाचा चाची क्यों नहीं आ सकते? क्या बात है? बात बहुत भयंकर बात है। तुम मेरी चाची को नहीं जानती? वो अच्छे अच्छों की बैंड बजा देती है। अरे आखिर शिव पांडे की चाची हैं। इतनी फैशनेबल है कि उनके सामने करीना कपूर फेल। और कड़क, इतनी कड़क है कि एक बार जोर से गुर्रा देना तो शेर भी उनके सामने सूसू कर देता है। और ऐसी फर्राटेदार इलाहाबादी मिक्स अंग्रेजी बोलती है ना कि डिक्शनरी कंफ्यूज हो जाता है कि ये शब्द लाऊं कहां से और लोगों को समझाऊं कहां से। और सुनो, ठीक तो ना? गुस्सा, अगर उनको एक बार गुस्सा आ गया ना तो वो काली मां का रूप धारण कर देती है। ऐसा है क्या? अरे और नहीं तो क्या, उनके सामने तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं और वो अगर तुम्हें देख लेगी ना, हाँ, तो वो तो अपना रास्ता ही बदल देंगे। इतने सवाल करेंगे तुमसे कि तुम तो अपने दांतों तले उंगलियां चबाती रह जाओगी। उंगलियां। अच्छा नहीं, बहुत बुरा है।
एकदम जीसी टाइप की है मेरी चाची। इसी मतलब वो जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की सास होती है ना जैसी, अरे अम्मा सा टाइप्स, वैसी है मेरी चाची। वो अपने बहू से इतना काम करवाएंगी कि मत पूछो कितना काम करवाएंगी। और उसके बाद फिल्मों की तरह चक्की पिसे पिसे बेबी, चाहे लंदन हो या खंडाला, एक रूम ही तो चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, यही तो होता है हनीमून। नहीं संत, हनीमून का मतलब ये नहीं होता। हनीमून का तो मतलब ये होता है खूब सारी शॉपिंग, कैंडल लाइट डिनर, घूमना फिरना, खूब सारे पिक्चर्स क्लिक करना, और फिर तुम मुझे रोज एक गिफ्ट दोगे और फिर सारी पिक्चर्स है ना मैं जाके अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी एंड दे विल बी जेलस, है ना डैड? पापा आप समझाइए ना, तुलिका बहुत सारा खर्चा होगा। देखो ये हमारी हमारी बेटी का हनीमून है, इसलिए इसमें वही होगा जो हमारी बेटी चाहेगी। तुम ये अपनी कंजूसी कहीं और के लिए बचा के रखो, समझे? यस डैड। अब अच्छा संत मुझे जल्दी से बताओ कि मैं हनीमून पे कौन सी ड्रेस पहनूंगी और हम लोग कैंडल लाइट डिनर के लिए कहाँ जाएंगे, क्या मेन्यू होगा और शॉपिंग कहाँ करेंगे? हाँ वो भी इन्हीं से पूछिए, हैं? बाबा आदम बहुत एक्सपीरियंस थे ना। ऐसे एक्सपीरियंस से तो अच्छा है कि चाचा चाची को बुलाया ही नहीं, है ना गौरी? सोचो अगर वो आ गए तो तुम दिन भर हैंड पंप से पानी भरती रहोगी, उसके बाद कपड़े धोगी, उसके बाद चूल्हे पे खाना बनाओगी, वो भी पिज्जा। गौरी तुम्हारे इन कोमल हाथों का क्या होगा? क्या होगा अभी बताते हैं। अरे 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 पिटाई होगी तुम्हारी। शिव, आज के जमाने में हैंडपंप, चूल्हे पे पिज्जा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब ये इधर उधर की बातें करना बंद करो। और सिर्फ बिना परिवार के नहीं चलता है, क्योंकि इंसान ना एक सामाजिक प्राणी है और तुम्हारी गौरी पारंपरिक मूल्यों को मानने वाली भारतीय लड़की, समझ गए? अरे गौरी समझ तो तुम नहीं रही हो। क्या शिव, शादी बिना परिवार के थोड़ी ना हो सकती है। ऐसे भी हम ना पक्के मिर्जापुर वाले हैं, इसलिए तुम जो ये पतंग उड़ा रहे हो ना उसका धागा लपेटो। लपेटो लपेटो। अरे क्या बात है यार, आज बात में चूटी क्यों काट रही हो मुझे? क्यों? शौक लगा शौक लगा। तो इस शॉक प्रूफ लाइफ के लिए ना बुलाओ अपने चाचा चाची को यहाँ और बताओ कि तुम्हारी ये जो गाड़ी है ना वो किस पर अटक गई है। प्यार तो करते हो ना, तो फिर छुपाते क्यों, बताते क्यों नहीं? क्योंकि अब तब तक हम कुछ नहीं करेंगे जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा कि आगे क्या है। जब जिद पे अड़ गई दुनिया, जब पीछे पड़ गई दुनिया, तो फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो सुनो, जब भगवान ने मेरे मम्मी पापा को एक लंबी छुट्टी के लिए अपने पास बुलाया, ये कहकर कि बहुत हो गया काम धाम, अब हमारे पास आओ रेस्ट करो, तो वो चले गए। और जाते भी क्यों नहीं, आने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि शिव बेटा अब तुम अपना ध्यान खुद रख सकते हो, तो हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने। और वो निकल लिए। और अगर मेरे जैसा इंडिपेंडेंट लड़का हो तो उसके पीछे किसी के खड़े होने की क्या जरूरत है ना? चाचा चाची जब तक मेरा साथ दे सकते थे उन्होंने साथ दिया, उसके बाद वो चले गए लंदन, और मैं वहां जाके क्या करता? और उस दिन जो बात हुई, नहीं चाचा जी, मैं आपसे ये बात पहले भी कह चुका हूं। पर शिव बेटा तुम वहां अकेले हो, अच्छा नहीं लग रहा है। फोटो देखने के लिए उसे खींचना भी पड़ता है पहले, और उतनी दूर से फोटो आएगी कैसे? कुछ भी फोटो सही आनी चाहिए। यहाँ रहोगे तो फोटो भी सही आएगी, और जो बिजनेस फैलाया है उसे भी तुम अच्छी तरह से संभालोगे। यहाँ तुम्हारे जैसे टैलेंटेड यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस जगह। मेरी मानो आ ही जाओ यहाँ, साथ रहेंगे तो कुछ क्लासिक फोटोएं निकल आएगी, सब साथ में फैमिली पिक निकालेंगे बेदाग। नहीं चाचा जी, आप मेरी बात को समझे नहीं, और वैसे भी मेरा आपके साथ ना जाना ही अच्छा है, क्योंकि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना। अच्छा आप सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यूके छोड़ के इंडिया आ जाइए तो चलेगा आप? नहीं ना? तो आप समझ लीजिए कि मेरी ड्रीम ही कुछ ऐसी है। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ चाचा जी, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तुम अपनी जिंदगी में अपना कैरियर खराब करोगे, मेरी मानो आ जाओ यहाँ। नहीं चाचा जी,
अगर ऐसे चलोगे तो मुझे भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा। मैं कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। तुम क्यों फैमिली की फोटो खराब करना चाहते हो? मेरे करियर से बढ़कर और कोई फोटो नहीं। और सपोर्ट मत कीजिए सपोर्ट। वैसे भी सपोर्ट एक इंसान को कमजोर बना देती है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और मैं खुद के लिए खुद ही काफी हूँ। और हाँ, जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तब तक ना तो आप मुझे फोन करेंगे और ना मैं आपको। तब तक के लिए इस पारिवारिक रिश्ते को होल्ड पर रखिए। शिव, तुम भी ना सीमेंट की तरह एक ही बात पे जम जाते हो, किसी बात से हटते ही नहीं। शिव, हमें भी ना वो सीरियल वाली बहुओं की तरह ना पहन ओढ़ के अपने ससुराल जाना है। अब वो गोपी बहू है ना, उसकी तरह अपनी सास की बहुत सेवा करनी है। गौरी, तुम कितनी क्लीशे लड़की हो गई हो ना। पहली बार हम जैसे मिले थे ना तुम्हें, आज भी वैसे। तुमने हमसे प्यार किया ना। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारी गुडनेस से प्यार किया था, तुम्हारी बेवकूफियों से नहीं। शिव, ये बेवकूफी का सवाल नहीं है, बस नजरिए नजरिए का फर्क होता है। हाँ, तो ये छोटा सा फर्क रहने दो ना। प्यार में ये छोटे मोटे फर्क चलते हैं। तो शिव, वही तो हम कह रहे हैं, प्यार में नजरिया बदल जाता है। और तुम हमसे प्यार करते हो ना? करते हो कि नहीं? हाँ। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। और तुम हमारे लिए क्या हमारी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? क्या खर्च जाएगा तुम्हारा? अगर तुम फोन करके अपने चाचा चाची को यहाँ बुला लोगे तो भी तो खुशी होंगे ना। कौन सा वो फोन करके तुम्हारे करियर को बंद करवा देंगे? देखो शिव, बीती बात भूल जाओ, जल्दी से उन्हें कॉल कर लो। पर खुरदार, ऐसे गुस्सा कब तक रहोगे? ज्यादा देर अपने परिवार से दूर नहीं रहते। बहुत साल रह लिए दूर अपने परिवार से। अब ना बड़ों का आशीर्वाद झटकने का वक्त आ गया है, तो फटाफट से गुस्सा झटको और फोन पर लटक जाओ। शिव, अगर सब लोग यहाँ होंगे तभी होगी ना धूमधाम से हमारी शादी। नहीं तो अगर कमला भाभी मन्नू और हमारी शादी का कार्ड लेकर आ गए तो हम क्या करेंगे? ओए, बहुत शरारत सूझने लगी है तुम्हें आजकल, है ना? ऐसे सब कुछ तुम्हारी सोहबत का असर है। तो मेरे रहते हुए तुम्हारी डोली कोई और उठाकर नहीं ले जा सकता, ये भी सोहबत में रहकर जान लो। फोन करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? तो ठीक है, सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए मैं उनको टेलीग्राम कर देता हूँ। फोन